बहुत आसान है। इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स निकालना है। टॉपिक नया है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद फिर क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, और क्वेश्चन लिखने के बाद में कोई बच्चा ट्राई कर सकता है। मैंने बताया था वैसे एक दिन, है एक दिन में बता भी रहा था कि इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अगर इरेशनल नंबर बनाना हो, देखो रेशनल नंबर निकालना बड़ा आसान है। अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में रेशनल निकालना है, तो तुरंत तुम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करके मौज करोगे, है ना, और तुरंत निकाल दोगे। लेकिन वो नहीं करना, हमें इरेशनल निकालना। चलो बेटा, अभी रुको अभी रुको। हाँ बताओ क्या है, बोलो। वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नहीं नहीं हाँ ये सही बोला। जैसे 01, 001, 000, 410, वो बस हाँ 1 या 2 कुछ भी ले लो, रैंडम कोई भी नंबर ले लो, और उसको बार बार अनलिमिटेड टाइम चलाते जाओगे, इरेशनल बनता है। चलो मैं बताता हूँ। जैसे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहले लिखेंगे 1/5। 1/5 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आता है 5 2 जा 10, 0.2 आ गया, है ना बच्चा। ऐसे ही मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। 2/5 को सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 आ गया। तो दो नंबर आ गए, एक आ गया 0.2 और एक आ गया 0.4। अच्छा 0.2 से बड़ा नंबर लेना है। हेलो, लड़का गायब हो रहा है। अच्छा 0.2 से बड़ा नंबर सोचना है, थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचना कोई। 0.3 सोच लो, क्या दिक्कत है। वैसे सोचने को तो तुम 0.21, 0.21 भी तो बड़ा होता है, क्या फर्क पड़ता है। चलो सोचते हैं। अगर मैं बिल्कुल छोटा 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 सोचते हैं ना, मैंने सोचा 0.21, 01, 001, 0001, 3 बार 4 बार 01। अच्छा बेटा जैसे ही मैंने ये किया, ये एक कैसा नंबर बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। अच्छा अगर तुम्हें एक नंबर और लिखना है तो ये जो 1 1 लिखा है इसकी जगह तुम 2 2 कर सकते हो। एक ऑप्शन तो ये, या दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हो कि ये जो 1 है इसको पहले तुम 2 लिख दो, तो वो 0.21 से 0.22 तो और बड़ा होता है ना। एक नंबर ये हो गया, दूसरा मैं लिखता हूँ 0.22, 22 के बाद 01, 001, 3 बार 01, 4 बार 01, 5 बार डॉट डॉट डॉट। तुम्हें दो ही तो पूछे थे, ये दो आंसर हो गए। समझ में आया बेटा, आया। जल्दी कॉपी करो। हाँ बोलो। हो जाते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते। एग्जैक्ट नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं हो, उसी से थोड़ा आगे पीछे नंबर ले लेंगे। इन बिटवीन पूछा है ना। हाँ एग्जैक्ट थोड़ी नहीं पूछा, इन बिटवीन होता तो बिटवीन में तो। अब मेरे को बताओ, जैसे इन दोनों के बीच में मैं बोलूँ ना, अगर इस बच्चे को बोलूँ ये 1 करोड़ नंबर अभी निकाल देगा, हम लिखते लिखते पागल हो जाएंगे। ये इतने नंबर बता सकता है ना। तो हमें उतने ज़्यादा नहीं, एग्जैक्ट सॉल्व भी नहीं करना है। जल्दी करो बेटा। ये कितने मार्क्स का आता होगा एग्जाम में, 2 नंबर का सिर्फ। 2 नंबर का पूछा जाता है कि रेशनल नंबर निकालने हैं, 1 2 नंबर में आता है। जल्दी करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन। लिखा बेटा तुमने अर्जुन? दिखाई नहीं दे रहा हो, आगे आ जाना। चलो एक काम करो सारे बच्चे, इसका निकालो। अच्छा ये √2 की वैल्यू बता, मैं बता √2 की वैल्यू कितनी होती बेटा, और √3 की कितनी होती। √3 की बताओ। वेरी गुड, 1.723 जो भी है ना, 1.71 बोल दो, 1.7273 बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है बेटा। इतनी भी ना बोलो। चलो इसके बीच में नंबर निकालो, बहुत ढेर सारे निकाल सकते हैं, जल्दी करो। 1.5 ले सकते हो, है ना बेटा। 1.501, 001, 002, 003 करते जाओ, जल्दी करो। ऐसा नहीं आएगा, देखो एग्जाम में जो आएगा वो तुम्हें पता होगा। जैसे √2 √3 की जो वैल्यू है ये तुम्हें याद होनी चाहिए, है ना। ये दो वैल्यू तो याद होनी चाहिए बेटा, इसके अलावा जो वैल्यू होती है ना। चलो तो इसका तो आंसर सारे बच्चों ने लिख ही लिया होगा बेटा, नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ, मैं भी लिख देता हूँ अपना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.41 हो गया √2, और ये बन गया बेटा 1.73 जो भी है। इसके बीच में कितने नंबर चाहिए, चलो मैं लिखता हूँ 1.5101, 001, 3 बार 01, 4 बार 01।
ये मेरे को अच्छा लगता। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। 5 कुछ भी कर सकते हो बेटा, कुछ भी कर सकते हो, मेरे को ये ज्यादा बढ़िया लगता है, अपना अपना है, मेरे को ये पसंद है। तुम यहाँ पे 5 भी ले सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, कुछ भी। दो ही नहीं भाई, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता इसमें, तो कुछ भी कोई भी नंबर तुम ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर बेटा इरेशनल हो सकते हैं ना उनके बीच में। जैसे रैशनल नंबर ढेर सारे हो सकते हैं, तो इरेशनल नंबर भी तो हो सकते हैं। चेंज करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिख लिया बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो। तुम्हें दो इरेशनल नंबर चाहिए 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में दो इरेशनल नंबर चाहिए, निकालो। ऐसे लिख दो बेटा, 5.10100100001 डॉट डॉट डॉट। एक दूसरा नंबर लिखना है तो 5.2020002 कुछ भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखो। दो ही नंबर चाहिए तो ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, 3 तक लिख दो बस, पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 4 तक लिख दो। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो भी कोई, कहाँ पे, हाँ बिल्कुल लगाना जरूरी है। अगर डॉट 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 नहीं लगाओगे तो वो रेशनल नंबर है, कुछ भी नंबर बोलो बेटा। जैसे मैं लिखा 5.2010001, देखना मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये तो रेशनल नंबर है बेटा, क्योंकि जैसे ही पॉइंट हटाया ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये समझ में आ गया, ये तो रेशनल बन गया। तो हमें ऐसे नहीं करना, डॉट डॉट का मतलब ये है कि वो नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर है। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट। चलो एनसीईआरटी का सवाल है, 1/7 और 2/7 के बीच में दो इरेशनल नंबर बताने, जल्दी करो। इसमें ऐसे कर सकते हो कि 1/7 को तुम डिवाइड कर लो, पहले डिवाइड कर लिया और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, वो दूसरा नंबर बन जाएगा। 1/7 का डिवाइड कैसे करोगे, बड़ा आसान है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, ऐसे ही चलता जाएगा सिलसिला, है ना। ज्यादा नहीं करना। 1/7 को मैं लिख सकता हूँ 0.142 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ चल रहा है। ऐसे ही अब मेरे को जब 2/7 लिखना है तो 2/7 का ये मत करना पूरा पूरा बैठ के डिवाइड कर रहे हो, ये मत करना। क्या करो, ये आ चुका है ना बेटा 1/2/7 को, ये भी तो लिख सकते हो 2 × 1/7, लिख सकते हो ना बेटा। तो जो मेरे पास 1/7 की वैल्यू आई है, इसी वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वो 2/7 की वैल्यू होगी। तो डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.482 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया बेटा। अगर 3/7 होता तो कोई नहीं, जो आंसर था इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्ट आ जाता, ये नहीं हर बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पागल की तरह बैठ के, वो नहीं करना है। किस चीज का ध्यान रखो, हम्म बेटा सुनो, ये नंबर इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, डिवीजन हो नहीं रहा है, डॉट 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 में जा रहा है, हमने 2 3 डिजिट ले लिए, उसके बाद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी, ठीक है। इसलिए मैं मिनिमम 3 4 डिजिट ले लोगे तो उसके बाद दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखना यहाँ पे और यहाँ पे कितने का अंतर आया, चेक करो कितना अंतर है। यहाँ है 0 के बाद तुरंत 0.14 और ये है 0.28, इनके बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो इरेशनल नंबर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहला इरेशनल नंबर लिख सकता हूँ 0.1, यहाँ पे 5 कर दूं बेटा, किसी को कोई दिक्कत, मैं 5 भी कर सकता हूँ और मैं 0 पॉइंट ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट बेटा 0.20, क्योंकि ये तो 0.28 तक है ना, तो मैं उससे पहले तो लिख ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे कर सकता हूँ 0.4 की जगह 5 ले लो या 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफी दूर तक जाना है। 6 लिखा, 0 1 0 0 1, 3 बार 0 1, 4 बार 0 1, ऐसे। नेक्स्ट नंबर 0.17 ले लो, 0 1 0 0 1,
3 बार 0 1, 4 बार 0 1। समझ में आ गया? क्योंकि उसके बीच में बहुत ढेर सारी रेंज, देखो ना कितनी ज्यादा रेंज है। यहाँ पे है पॉइंट के बाद 14 और यहाँ है पॉइंट के बाद 28। मतलब 28 बोलना नहीं चाहिए, बोलना तो 14 और 28 चाहिए, लेकिन हम लोग समझने के लिए तो लिख सकते हैं ना बेटा। तो इसके बीच में तो बहुत ढेर सारे नंबर हैं, तो हमें कोई ज्यादा इस पे ध्यान भी नहीं देना है। ठीक है, बस डिवाइड करो 3 डिजिट तक, उसके बाद कर दो। आगे बढ़े। बिल्कुल ले सकते हैं मार्जिन, क्या दिक्कत है, आराम से ले सकते हैं। तो बेटा ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर लोगे सारे बच्चे? इर्रेशनल नंबर में टेस्ट में पूछूंगा, स्कूल में भी आएगा। ठीक है, स्कूल में भी आएगा, टेस्ट में भी आएगा, हर जगह पूछा जाता है। रैंडम नंबर जैसे मैं बता बेटा कितना, मेरे को बताओ, कोई नंबर बताओ, ऐसे नहीं। 2 पॉइंट कितना बेटा, 2 पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच में। इन नहीं, इन दोनों के बिटवीन लिखा होगा ना बेटा, बिटवीन नहीं, बिट लिख सकते, लिख सकते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। कैसे, जैसे मान लो ये पैटर्न ना करके ये बच्ची कह रही है, लिखना चाह रही है कि सर मैं लिखूंगी 0.1787652009997, जो भी है 21111 ऐसे। हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन डॉट 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 लगा देना। लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो मैंने ऊपर देखो थोड़ा क्यूट लगेगा दिखने में, इसलिए मैंने तरीका बताया। गलती क्या है ना, जब तुम रैंडम ऐसे नंबर लिखोगे, कहीं गलती से रिपीट कर गए, हो गया ना कुछ ना कुछ, कहीं बाई चांस, मतलब रिपीट का मतलब पूरा पूरा रिपीट होना चाहिए। रिपीट का मतलब ये नहीं डिजिट रिपीट, रिपीट का मतलब पूरा पैटर्न रिपीट कर गया कहीं गलती से, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से दिमाग से सोच रहे, कहीं पैटर्न रिपीट कर गया तो बवाल हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें हमें इतना, या तो सोच सोच के लिखें तो गलती नहीं होगी। ठीक है, रिपीट हो गया हाँ तो बवाल ही हो जाएगा। चलो बेटा, लिख लिया, आगे बढ़े। लिख लिया बच्चा, तुम्हारा मैं नाम भूल गया बेटा, फिर से बता। निकुंज, ठीक है, डन कर दिया मैंने, लॉक कर दिया। आप कल फिर पूछेंगे। चलो हेडिंग लिखो बेटा सारे बच्चे अब।